चीज पूछूंगी आज अजय वर्मा जी, बहुत लोगों की नजर आपकी नेत्री के आज भाषण पे थी क्योंकि वो लोकसभा में डेब्यू कर रही थी, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, लेकिन उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि अपनी सरकार को क्यों घेर रही थी, वो हिमाचल सरकार पर ही हमले कर रही थी। तो ऐसा लगा कि स्क्रिप्टेड दे दी क्या उन्हें, स्क्रिप्ट मतलब उनको एक स्क्रिप्ट दे दी गई, उन्हें पता नहीं चला क्या हिमाचल सरकार को भी घेरना नहीं है, वहां अपनी सरकार है। अजय जी, स्क्रिप्टेड कौन लाता है मैं बता रहा हूं। अच्छा। देखिए, मुखिया जो हैं देश की सरकार के, बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, जब ये लेके आते हैं तो ये संस्कारी पार्टी के लोग हैं, ऊपर से नीचे तक ये जार सोराज द्वारा फंडित सरकार के कर्मचारी और इनके प्रवक्ता और इनके लोग वो लोग हैं जो हिरेन जोशी लिख के दे देता है, वो लाके इसे पढ़ देते हैं, इन्हें और दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो हिरेन जोशी द्वारा लिखित ये प्रायोजित लिखा हुआ लाते हैं और इसे पढ़ते हैं। जार सोरेज जो है सरकार को फंडिंग करता है, मलूक जी भी हंस रहे हैं। जांच नहीं होगी। अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री, अमेरिका देखिए संविधान की किस तरह से खत्म और हत्या की जा रही है देश की सरकार द्वारा। हाँ। अमेरिका जैसी पावरफुल कंट्री भारत के एक बिल्कुल मजबूत और बिल्कुल मोदी जी के मित्र और सरकार के बिल्कुल चहेते हमारे सबसे बड़े उद्योगपति के खिलाफ वारंट लाती है और वहां जाके मुकदमा दर्ज करके चली जाती है। लेकिन जार सूरज आतंकवादी बताते हैं, कभी कहते हैं सरकार गिराता है, कभी कहते हैं फंडर है, कभी कहते हैं लफंडर है। अगर वो ऐसा है तो उसके यहाँ 30,000 करोड़ से ज्यादा के बिजनेस के फंड्स हैं, इनकी ईडी सीबीआई इनकम। अब आप घुमा रहे हैं ना, मैंने आपकी नेत्री के भाषण में पूछा था अजय जी, अजय जी मैंने आपकी नेत्री के भाषण में पूछा था, आप मुझे बातें बता रहे हैं वो सुचेरी। नहीं, आप सोरोस वाली डिबेट में बताइए सर, सोरोस वाली डिबेट हमने एक दिन कर ली और फिर से अगर आप करेंगे तो फिर उसमें आप घिरेंगे। अब मैं उसी की बताने, अभी थोड़ी देर पहले ये सोरेस द्वारा फंडित सरकार के प्रवक्ता भाषण दे रहे थे कि ये बैठे हैं और बता रहे थे हत्यारा। मुझे इनकी भाषा पर बड़ी आपत्ति है, हत्यारा बता रहे थे संविधान की हत्यारा पार्टी को। और मलूक नागर जी हमारे दोस्त हैं, अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन ये गलती से गलत जगह चले गए, कुछ दिनों बाद वापस आ जाएंगे, हमें इनका भरोसा है। किन को वापस लाओगे आप अजय जी? तो किन को वापस लाएंगे? आपकी तो फहरिस्त लंबी होती जा रही है, जो लोग छोड़ कर गए हैं वो फहरिस्त थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। अब इंतजार मत करिए, जो है उन्हीं के साथ आगे काम बढ़ाइए। फाइनल कर रहा हूं। नहीं देखिए, मेरा सवाल कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगी, क्योंकि आज प्रियंका गांधी ने संभल की बात की, उन्होंने हाथरस की बात की, उन्होंने उन्नाव की बात की। मेरा सवाल यह है, उन्होंने उदयपुर की कन्हैयालाल की बात नहीं की, उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो रेप और हत्या हुई उसकी बात नहीं की। व्हाई दिस सिलेक्टिव संविधान की अप्रोच? सवाल यह है, वो संविधान सिर्फ उन्हीं घटनाओं में देखती है जो सूट कर रहा है उन्हें। इस देश में क्या उन घटनाओं के अलावा कुछ नहीं हुआ है? नहीं। कन्हैयालाल सुन लीजिए, उन्होंने कन्हैयालाल की बात इसलिए नहीं करी अच्छा कि जो वो हत्या करी गई, जो गला सर धड़ से अलग किया गया, वो भारतीय अल्पसंख्यक संघ का पदाधिकारी था बीजेपी का। और कुछ भी बंगाल की बात इसलिए उन्होंने नहीं करी। नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं की बिकॉज शी वाज बीइंग सेलेक्टिव। अजय जी, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, वो उन्हीं घटनाओं की बात कर रही थी जो उनको स्क्रिप्ट में लिख कर दी गई। अजय जी, और नहीं, बंगाल की बात इसलिए नहीं करी उन्होंने कि आजकल ममता जी को वो एनडीए मतलब हमारी गठबंधन की नेता बना के उनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, और उससे पहले बंगाल में ममता जी को घेर रहे थे। तो इनका दोहरा मापदंड, जोर से बोलो। ये तो आप अपनी कहानी बता रहे हैं, इनकी नहीं बता रहे हैं, आप अपनी कहानी बता रहे हैं। मुझे लगता है आप बोलते बोलते सच बोल गए कि ममता जी को घेरेंगे कैसे, उन्हें तो नेता बनाने की तैयारी हो रही है, इसलिए उनके बारे में बोल नहीं सकते, उनके बारे में बोल नहीं। अरे शहजाद जी जवाब देना, शहजाद जी जवाब दीजिए, मैं दानिश जी के पास जाऊंगा। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए देश की जनता के साथ, देश के हितों पर, देश के मुद्दों पर, व्यापारियों के हितों पर, बार-बार सवाल भी किया, छात्रों के हितों पर बात करी जाती है। इनकी तरह हम एजेंडा नहीं चलाते। ठीक। उनका ये कहना, अखिलेश जी हो या फिर प्रियंका वाड्रा हो, आज भाषण से ऐसा लगा कि ये सरकार जाने वाली है, ये सरकार रहने नहीं वाली है, ये तानाशाही वाली सरकार है। कितनी बार सुन चुके हैं? देखिए, अब मैं जवाब देना चाहता हूं, पर इंटरप्शन ना हो तो बेहतर होगा। अजय जी और दानिश जी को ले लीजिए, व्यवधान मत कीजिए। देखिए, शहजाद जी और दानिश जी को। देखिए, ऐसा है कि चयनात्मक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा रहता है। जब चुनाव जीतते हैं तो ये वायनाड में तो चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं, वरना कुत्ता हो जाता है। जब केस जीतते तो जुडिशरी ठीक होती है, वरना जुडिशरी आग लगा रही है, जुडिशरी ने हमें चुनाव हरा दिया, ये कहते हैं। उसी तरीके से जब कोई विक्टिम मुस्लिम हो और स्टेट भाजपा का हो, तब तो चीख के बोलना है।
और जब कोई विक्टिम हिंदू हो, करने वाला मुसलमान हो, तो उस पर एकदम खामोश रहना है। गोधरा, इसमें कन्विक्शन हुई, साबरमती फिल्म का विरोध कर रहे हैं भाई। एक फिल्म बनी है वो भी ट्रूथ पर, उसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो विरोध क्या ही किया, और वो कांग्रेस के नेता थे। पेल्टिंग हो गई वहां, पत्थरबाजी हो गई जेएनयू में। और यूसी बैनर्जी रिपोर्ट बनाकर तो ट्रूथ को सप्रेस करने की कोशिश की गई। तो कार सेवकों की कोई चिंता नहीं थी। पर मैं दूसरे पॉइंट पे आना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मैंने उनको संविधान हत्यारा बोला, मैंने गलत किया। मैंने तो मात्र लालू जी और सपा के नेताओं को कोट किया। पूछ लीजिए फराज जी से, किदवाई जी से, कि क्या जो 19 महीने मुलायम सिंह यादव जी जेल में रहे, तो वो संविधान की हत्या नहीं थी क्या? इमरजेंसी का कालखंड, एक बार पूछ लीजिए। अगर वो बोलते नहीं संविधान की हत्या नहीं थी, तो मैं मान लेता हूं। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए फराज जी ने तो कई सारे सवालों का जवाब नहीं दिया कि आरक्षण होना चाहिए SC ST का, OBC का, पर उनको पता है रिजर्वेशन एंड प्रमोशन किसने रोका? समाजवादी पार्टी ने 2012 में। अब बोल दीजिए एक बार कि गलत रोका या सही रोका। और सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें करते ना, तो बताइए 3 तलाक का फैसला मानते हैं? शाहबानो का फैसला क्यों पलट लिया? और संविधान की मानते तो एक बार बोल दो UCC के साथ हो, और इधर उधर मत भागना, पीछे मत देखना किताबों में। बोल दीजिए UCC के साथ हो, खिलाफ हो। फराज जी, ये बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं फिर कहूंगी। अगर संविधान की दुहाई लोग देते हैं तो इस संविधान की नजर में सब एक हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि UCC की बात करते हैं, तो उसके समर्थन में एक नहीं हो पाते हैं। एक बार मैं दानिश जी के पास चले जाऊं पहले। क्या दानिश जी इंतजार कर रहे हैं? फराज जी आ जाऊं, एक डायरेक्ट क्वेश्चन लूंगी, या आप बोलना चाह रहे हैं? पहले जल्दी से बोल दीजिए। सोचने का टाइम भी दीजिए, कहाँ बोलेंगे। ठीक है, उन्होंने कह दिया। हाँ, आगे 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 ले जाइए दानिश जी के पास। तब तक आप सोच लीजिए अपना जवाब। दानिश जी, संविधान का मतलब क्या? संविधान का मतलब क्या UCC नहीं है? बिल्कुल, संविधान का मतलब UCC है, लेकिन ये एक्सक्लूजन के साथ में जो निकाल कर लेके आते हैं कि ट्राइबल के लिए अलग है, इनके लिए अलग है, सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू होगा, तो ये इंक्लूसिव है। मुझे यही तो जवाब दे दीजिए। दूसरे नंबर की बात मैं इनसे ये पूछूं, देखिए दूसरे नंबर की बात, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बातें बड़ी करते हैं पसमानदाओं को लेकर। जैसा कि उन्होंने आरक्षण की बात कही, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पसमानदाओं के साथ में बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप तो इतनी नफरत करते हैं नेहरू जी के कार्य पद्धति से, तमाम चीजों से। आर्टिकल 341 के अंदर में जो ईसाइयों को और मुसलमानों को, हालांकि बाकी सारे लोगों को भी वक्ती तौर के साथ में मिला, उस वक्त तो सभी के राइट्स जो थे वो वायलेट कर दिए गए थे। बाद में सिखों को मिले, बौद्धों को मिले, तमाम लोगों को मिले। तो आर्टिकल 341 पे आप बहाल कर दीजिए ना समानता के साथ। तो आपको सिर्फ UCC, इनका भी प्रॉब्लम यही है, इनको सिर्फ UCC अच्छा लगता है। आर्टिकल 341 में मुसलमान और ईसाई उसमें पीड़ित है, वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद सवाल आगे यहाँ ये खड़ा हो जाता है कि जब भी सवाल उनसे आप पूछते हैं, अभी वहां की बात करते बंगाल की, बंगाल में इनसे ये पूछे कि लॉकडाउन के बाद पश्चिम बंगाल के जब चुनाव चल रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने ऊपर हलफनामा दिया कि भाई देश के प्रधानमंत्री खुद इसका हनन कर रहे हैं, तो उसमें कोई कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। तो ये जो दोहरे मापदंड है, संविधान ये अपनी तरफ से बात करते हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से बात करती है, इसमें पिटता है मुसलमान, दलित, आदिवासी। पर आज तो अखिलेश जी मुसलमानों की बात कर रहे थे संसद में, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। वो तो आज तो अखिलेश जी मुसलमानों की बात कर रहे थे संसद में। अच्छा, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि आपके नेता जब बोले? अच्छा, जवाब सुनिए, तब उस पर आप उसको सही कहेंगे। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, वो सही बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे अखिलेश जी? अब जवाब तो सुन लीजिए। हाँ। जवाब तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का जब शासन था, उस शासनकाल के अंदर में जो दंगे हुए, तो 1.25 घंटे VHP के साथ में बंद कमरे में इलू की जो मीटिंग चली थी टॉप मोस्ट लीडरशिप की, वो क्या था उसको उजागर करेंगे। पूछ लीजिए जो अब ये नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने अब समाजवादी पार्टी पर VHP के साथ मिली भगत की आरोप लगा दिया। वो आपको कहते हैं आप BJP की B टीम है, MIM। ये समझ नहीं आ रहा है। ये क्या सिर्फ मुस्लिम वोट्स के लिए नहीं हो रहा है क्या? दिस इज ओनली प्योरली फॉर मुस्लिम वोट्स। वो मुसलमानों की आवाज संसद में उठाएंगे तो आप उन्हें गलत कहते हैं। सुनिए, सिर्फ ओवैसी साहब सही करते हैं मुसलमानों के बारे में। सुनिए, वो अगर ओवैसी साहब उठाएंगे तो वो गलत बता देंगे। अच्छा सुनिए, हाँ। मैं ये अच्छा सुनिए, तो अब मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ओवैसी साहब के मामले में तो मैं आपको एक बात कह दूं कि आप पार्लियामेंट के अंदर का सेशन का एक एक लम्हे का इस्तेमाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बाखूबी करते हैं। बाकी सारे लोग भले हंगामा करते होंगे, लेकिन एक एक लम्हे का इस्तेमाल पार्लियामेंट का वो बाखूबी इस्तेमाल आपके नेता हैं, आप तो यही कहेंगे, आप यही कहेंगे। क्या अखिलेश जी के बारे में फराज किदवई साहब ये नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे। लेकिन मुझे तो बड़ा क्लियर दिख रहा है ये सब मुसलमान वोटों के लिए हो रहा है। दानिश कुरैशी साहब, आप बता दीजिए,
उन्होंने आज मुसलमानों की बात देश की संसद में कही। आप कह रहे हैं वो इलू इलू कर रहे थे वीएचपी के साथ, आप ये आरोप लगा रहे हैं। फराज किदवई साहब यहाँ हैं, शहजाद। अरे हाँ बिल्कुल, एक मिनट, मैं चाहती हूँ